दोस्तों लो टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी कि लो टी, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल सही नहीं है या फिर वो कम बन रहा है तो कई वार्निंग साइन हमें देखने को मिलते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसका जो टेस्टोस्टेरोन है कम बन रहा है और क्या है वो वार्निंग साइन जिन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। यदि ये साइन आपको देखने को मिलते हैं तब आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए लेना चाहिए। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर देखा जाए तो एजिंग का एक प्रोसेस है। बढ़ती एज के साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, लेकिन अर्ली एज में यदि ये कम हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है एक मेल के लिए। तो इन वार्निंग साइन से होती है इसकी पहचान। तो पहला जो वार्निंग साइन है वो है लो सेक्स ड्राइव। अगर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है धीरे धीरे कम हो रही है, सेक्स के प्रति रुचि धीरे धीरे कम होती जा रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले डिज़ायर जो है वो कम हो रही है, तो ये पहला महत्वपूर्ण साइन एंड सिम्टम होता है जो कि अर्ली टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी में हमें देखने को मिलता है। सेकेंड साइन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग इंटरकोर्स प्रॉपर इरेक्शन में हेल्प करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी रहेगी तो वह प्रॉपरली इरेक्शन के प्रोसेस में प्रॉब्लम करेगा। दोस्तों मैं अपने कई वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अलग अलग कारणों के बारे में, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, अल्कोहल अब्यूज़ और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ईडी के लिए। थर्ड पॉइंट में देखने को मिलेगा वो है सीमन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी सीमन का प्रोडक्शन होता है उसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है एक कोफैक्टर की तरह कार्य करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यदि कम होगा तो सीमन जो रहेगा क्वालिटी वाइज भी कम रहेगा, क्वांटिटी वाइज भी कम रहेगा। उसकी स्पर्म की जो मोटिलिटी है, स्पर्म की जो बनावट है, ये सब हमें कम देखने को मिलेगी। क्वांटिटी है वह भी अफेक्टेड रहेगी, मीन्स 2 से 4 ml सीमन एजुकुलेट होना चाहिए, वो कम निकलेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ द हेयर लॉस। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम है तो आपकी दाढ़ी नहीं आएगी, आपकी बॉडी के हेयर्स कम आएंगे, दाढ़ी नहीं आएगी, सिर के बाल भी इससे अफेक्ट होते हैं दोस्तों। और टेस्टोस्टेरोन अगर नॉर्मल से ज़्यादा भी हो जाए तो भी हमें बाल्डनेस देखने को मिलती है, लेकिन यदि ये हार्मोन लेवल यदि कम है तो भी हमें बाल्डनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। फिफ्थ साइन है दोस्तों कि थकान का रहना। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि ये आपके मूड को बूस्ट करता है, अच्छे से आपको हेल्दी रखने में सहायता करता है, आपकी बॉडी मसल्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन कम रहता है तो आपको थकान महसूस होती है, एक स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा रहती है, आप ज़्यादा कुछ काम करने में आपको थकान होने लग जाती है, तो लैक ऑफ एनर्जी की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अगला साइन है कि इंक्रीज बॉडी फैट और लो मसल मास। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपका जो बॉडी फैट रहता है वो बढ़ने लगता है और मसल मास जो है वो कम होने लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का एक हेल्दी रेंज में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बोन डेंसिटी। मजबूत हड्डियों के लिए भी टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कारण जो मेल्स होते हैं इनकी जो बोन डेंसिटी है फीमेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगला साइन की बात करें दोस्तों वह है मूड डिसऑर्डर। सामान्य सी बात है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन अफेक्टेड होगा तो बाकी जो आपकी बॉडी के हार्मोन हैं वो भी इससे अफेक्ट होते हैं, जो कि मूड को इन्हेंस करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए आपको थकान रहेगी, आपको मूड डिसऑर्डर जैसी कंडीशन, जैसे कि डिप्रेशन की कंडीशन या फिर जो कॉग्निटिव फंक्शनैलिटीज़ हैं दोस्तों, इससे आपको जूझना पड़ सकता है। आठवां है मेमोरी और कॉग्निटिव प्रॉब्लम। मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन मतलब कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी जो क्षमता होती है, आपके इमोशंस होते हैं, इन सब चीज़ों पर भी टेस्टोस्टेरोन लेवल का काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन हमें देखने को मिलता है और इसकी कमी के चलते ये सब अफेक्ट होते हैं। तो ये सारे हो गए दोस्तों साइन जिससे हम समझ सकें कि टेस्टोस्टेरोन की कमी तो आपके शरीर में नहीं हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन अगर आपके शरीर में कम है, आप इसको बेहतर करना चाहते हैं, तो ऐसे क्या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है आपकी बॉडी में वो अप हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो आपको करनी चाहिए, यानी कि एक अच्छी डाइट आपको लेनी चाहिए जिसमें होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूट्रिशन का एक कॉम्बिनेशन।
तो आपको यदि टेस्टोस्टेरोन को अप करना है, बेहतर करना है, तो अब आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको ए रिच फूड लेना होगा। आपको टेस्टोस्टेरोन को ये अच्छा रखेगा। और सेकेंड थिंग आपको करनी है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में भी आपको कोई लाइट एक्सरसाइज नहीं करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज से इसमें काम नहीं बनेगा। अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको करनी पड़ेगी हैवी वेट लिफ्टिंग। ऐसी एक्सरसाइज यानी कि आप जो हैवी वेट जब उठाएंगे, तो अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि शरीर में स्वेटिंग हो, तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के लिए, वो होता है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? तो ये आपको मिल जाता है सनलाइट से, यानी कि सूर्य की रोशनी से। अगर आप सनलाइट में 15 से 20 मिनट बैठ लेते हैं, तो ये आपके लिए एक नेचुरल सोर्स के तौर पे काम करेगा विटामिन डी। इसके अलावा आपको मिल सकता है अंडे में, फ़िश में मिलता है। फ़िश जैसे कि ट्यूना है, समन है, इस तरह की फ़िश को आप इंटेक कर सकते हैं। इसमें भी विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही मशरूम आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की डाइट आप ले सकते हैं विटामिन डी की पूर्ति के लिए। अब हम बात कर लेते हैं उस सप्लीमेंट की जिसको कि हम कहते हैं जिंक। तो जिंक भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? जिंक मिलता है आपको दोस्तों ऑयस्टर से। ऑयस्टर आपको भरपूर मात्रा में जिंक की पूर्ति कर देता है यदि आप ऑयस्टर खा लेते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप ऑयस्टर का जो सेवन कर सकते हैं, तो ये आपको जिंक भरपूर मात्रा में दे देता है। साथ ही ये आपको और मिल जाता है ब्रोकली में, पम्पकिन सीड्स में, गार्लिक में। तो अगर इन तीनों चीज़ों को आप साथ में सेवन करते हैं, तो ये एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनता है जिंक की पूर्ति के लिए। साथ ही साथ यदि आप खजूर खाते हैं, तो खजूर आप ले सकते हैं। 4 से 5 खजूर आप डेली शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में, और ये भी आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल को और भी ज़्यादा बेहतर कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं किन होम्योपैथिक दवाओं से हम मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आज आपको एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, जो कि मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस कॉम्बिनेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर चुका हूं सफलतापूर्वक। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नॉर्मल से जो कम आ रहा था, उन पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन लेवल अब नॉर्मल आ चुका है। इसके लिए दोस्तों आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आनी है। और आपको यदि आप इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 10 दिन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आपका जो टेस्टोस्टेरोन है बहुत ही जल्दी फिर इंक्रीज़ होगा। इसके लिए आप एक क्या करेंगे, एक खाली फाइल लेके आनी है आपको। कम से कम 100 ml की एक खाली फाइल होम्योपैथिक फार्मेसी से आपको मिल जाएगी। और ड्रॉपर वाली फाइल आपको लेकर आनी है, ताकि हम जो 3 जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको हम इसमें मिलाएंगे। तो तीनों जो मेडिसिन है इनको हमें 30 ml की मात्रा में लेना है, और इस खाली बोतल में हमको इसको मिला लेना है। तो इन तीनों दवाइयों में से सबसे पहले नंबर की जो दवाई है दोस्तों, वह है अश्वगंधा का मदर टिंचर। अश्वगंधा का मदर टिंचर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। एक प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि ये एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह कार्य करता है। मसल्स के डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और यदि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, कई लोगों को नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो बहुत ही फेमस मेडिसिन है, सब कोई जानते हैं अश्वगंधा के बारे में। तो पहले नंबर पे आपको इस कॉम्बिनेशन में मिलाना है अश्वगंधा का मदर टिंचर। दूसरे नंबर पे आपको लेके आना है दोस्तों न्यूफर लुटिया का मदर टिंचर। तो यहाँ मैं पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि यदि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, लो एनर्जी रहती है, लो सीमन रहता है, ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता नहीं है, काफ़ी लंबे समय से आपको प्रॉब्लम चल रही है, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम का कम ही रहता है, तो उसको बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है। तीसरे नंबर पर आपको लेना है एग्नस कास्टस का मदर टिंचर। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, लो सेक्स डिज़ायर हो, स्पर्म काउंट आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, तो एग्नस कास्टस दोस्तों मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेके आना है। तीनों दवाइयों को बराबर मात्रा में 30 ml की फाइल आपको लेके आनी है। 30 ml के पैक्ड बॉटल आपको लेके आनी है, और उसको 100 ml की खाली जो बॉटल है इसमें आपको मिला लेना है। या आप होम्योपैथिक शॉप से भी कॉम्बिनेशन बनवा सकते हैं। लेना कैसे? 1/4 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद रात को आपको यूज़ करना है। तीनों को मिक्सचर करके, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है इसको आपको 20-20 बूंद यूज़ करना है। और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं लगभग 3 महीनों के लिए, और आप 10 दिन में ही देखेंगे कि आपको
अपने सिम्टम्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी इसकी कमी के चलते वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन का आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे और इफ़ेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, रेड कलर की बटन को प्रेस करके चैनल को दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन की बटन है इसको भी आप प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही अच्छी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके परिवार में, फैमिली में दोस्तों इस तरह की जो प्रॉब्लम है उन तक इन वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें ताकि मेडिसिन का यूज़ करके वो अपनी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।